रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, रिच डैड सीरीज़ की हर किताब एक इंटरेस्टिंग रीड है। ये हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसे मनी, फाइनेंस, फाइनेंशियल नॉलेज और इन्वेस्टिंग पढ़ने में इंटरेस्ट है। आज हम इस किताब से 3 इम्पॉर्टेंट लेसन सीखेंगे जो रॉबर्ट को अपने रिच डैड ने सिखाया। दोस्तों, एक दिन रॉबर्ट अपने रिच डैड के साथ हवाई के बीच पे घूम रहे थे। तभी रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें एक बंगलो बता के कहा कि ये मैंने खरीद लिया है। ये सुन के रॉबर्ट चौंक गए, क्योंकि उन दिनों रॉबर्ट के रिच डैड अपने पुअर डैड से भी कम पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से कहा कि किसी के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। तब रॉबर्ट के रिच डैड ने कहा कि आई कांट बट माई बिजनेस कैन। यहाँ पे हम अपने पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखते हैं, अपने खर्चे बढ़ाओ और अपना इनकम कम करो। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं, बट ये बात को रॉबर्ट ने अपने फाइनल चैप्टर में समझाया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, वो अपने रिच डैड के लिए नौकरी करते थे। उन्हें 10 सेंट पर आवर मिलता था। लेकिन एक दिन रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करने गए। रिच डैड ने सैलरी बढ़ाना तो दूर, वो भी काट दी। उन्होंने कहा, लोगों को सैलरी देना मतलब उनको एम्प्लॉय की तरह सोचने पे मजबूर करना है। अब एम्प्लॉय की मेंटेलिटी मतलब वर्क हार्ड, सेव मनी एंड एक्सपेक्ट अ पे रेज। ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा काम करो। बट रॉबर्ट को उनके रिच डैड एक बिजनेसमैन की तरह सोचने कहते थे, यानी कि अपने खर्चे बढ़ाओ और इनकम कम करो, क्योंकि मोर इनकम मोर टैक्स। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको सेविंग अकाउंट में या एफडी में डाल दो और 7 से 8% एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि ये 7-8% जो आप बैंक से कमा रहे हो वो आपका प्रॉफिट है, तो आप खुद के साथ मजाक कर रहे हो। अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस से मिनिमम कैश विड्रॉ करो। जितनी भी सक्सेसफुल कंपनी है वो अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है। इलॉन मस्क की टेस्ला से लेके जेफ बेजोस की अमेज़ॉन, ये कंपनी मिनिमम डिविडेंड देती है और सारा प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है। इसीलिए इन कंपनी के शेयर प्राइस पिछले कुछ सालों से काफ़ी गुना बढ़ गए हैं। इंक्रीज योर एक्सपेंस मतलब ये कि आपको सही जगह खर्चे करने चाहिए। ऑथर के रिच डैड ऐसे एक्सपेंस की बात कर रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे, जिनसे आपकी टैक्स बचेगी, जिससे आप रिच बने रहोगे, जैसे एजुकेशन, बुक्स, सेमिनार, कोर्स या कोई एम्प्लॉय हायर करना जो आपका मोनोटोनस काम आपके लिए कर देगा। रॉबर्ट के डैड कहते हैं कि जितना हो सके खुद पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि टाइम के साथ नॉलेज कंपाउंड होता है। लेसन नंबर 2, एक्वायर द 3 E's। रॉबर्ट के रिच डैड के हिसाब से अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर और अमीर बनना है तो आपको ये 3 E's एक्वायर करने होंगे, जो है एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश। पहले हम एजुकेशन की बात करते हैं। रिच डैड यहाँ पे कॉलेज की डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ फाइनेंशियल नॉलेज की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं जब उनके पास पैसे आएंगे तब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि ऐसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ भी जाए तब भी वो कुछ सालों में ही दोबारा कंगाल बन जाते हैं। रिच डैड यहाँ पे बिजनेस का नॉलेज की बात कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के नॉलेज की। दूसरा है एक्सपीरियंस। रॉबर्ट को उनके रिच डैड ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे के उसे भरने बोलते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें एक्सपीरियंस मिले, गलतियां करे और उनसे सीखे। जब लोग अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी करते हैं तब वो अपॉर्चुनिटी की जगह जॉब ढूंढते हैं,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जगह पे जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं और फिर सारी प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। इसीलिए दुनिया के 10% से भी कम लोग दुनिया के 90% से भी ज़्यादा पैसा ओन करते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश उनके साथ ग्रो करते रहता है। लेसन नंबर 3, इन्वेस्टिंग इज नॉट रिस्की, लैक ऑफ नॉलेज इज। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि लोग अमीर कैसे बनते हैं। या तो वो कोई बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं या फिर किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये रातों रात नहीं होता। 90% से ज़्यादा लोग स्टॉक के थोड़े से गिरने से डर के स्टॉक बेच देते हैं। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 43% शेयर है, लेकिन वो स्टॉक के थोड़े से गिरने से अपने स्टेक्स नहीं बेच देते। ऑथर कहते हैं इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं होगी अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसे अपनी कंपनी समझ के इन्वेस्ट करो और उतना ही रिसर्च करो जितना आप घर लेने के टाइम कर। सिमिलरली इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए जितनी एक ओनर को होती है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग से। ये थे कुछ लेसन रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिच डैड सीरीज़ ज़रूर पढ़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।